ब्यूटीफुल गर्ल्स, अगर आपने भी कराई है स्मूथनिंग या केराटिन या रिबॉन्डिंग या कोई भी ट्रीटमेंट लिया है हेयर के लिए जो कि स्ट्रेट कर देता है बालों को, और अब ले लिया आपने ट्रीटमेंट और अब आपके बाल हो रहे हैं, 2 बच रहे हैं, सारी गंजे होने की कगार हो रही है, आपको लग रहा है हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा, होया ही जा रहा, होया ही जा रहा। और ये भी कुछ ही होता है मतलब गर्ल्स में, लेडीज़ में, कि उनके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। बल्कि ये कहते हैं कि नहीं होगा, तुम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर लो, वो जो बताते हैं वो यूज़ कर लो। अगर आपको यूज़ करने के बावजूद भी आपके हेयर फॉल हो रहा है और जिनके नहीं हो रहा है उनके तो अच्छी बात, और जिनके हो रहा है मेरी तरह, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। मैंने कराई जब स्मूथनिंग कराई थी मैंने, तो मेरा चला 1-2 महीने परफेक्टली, पता नहीं याद नहीं मुझे कितने महीने परफेक्टली चला। उसके बाद मेरे शुरू हुआ हेयर फॉल। हेयर फॉल कैसे हुआ मेरे कि फर्श पे बाल दिख रहे हैं, नहाते टाइम आ रहे हैं, ऐसे करने पे बालों में पूरे हाथ का गुच्छा आ रहा था, मतलब बालों का, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बहुत डर गई, मैंने बोला अब क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑयलिंग मैंने स्टार्ट करी बालों में, ऑयलिंग कोकोनट ऑयल मैंने स्टार्ट करा, नहीं हुआ फ़र्क, कुछ भी नहीं हुआ, बाल उतर रहे रहते हैं। और अगर आप देखोगे ना, मेरे पास वो है नहीं फोटो, मेरे कुल 2 बाल बचे होंगे, 2 बाल सिर्फ, सारे उड़ने की कगार पे थे, बिल्कुल चुटिया पतली हो चुकी थी और मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी थी कि अब मैं अपने बालों को वापस कैसे उगाऊँगी। तो अगर आपकी भी यही टाइम चल रहा है तो अभी मैं आपको बताऊँगी एक अच्छा सा उपाय जिससे आप कर लोगे। पहले बॉन्डिंग में स्मूथनिंग कराएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होगा, स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग से आपके बाल धीरे धीरे जब रीग्रोथ होगी आपकी, तो वो नीचे जाना चालू हो जाएंगे और ऊपर से आएंगे कर्ली बाल, है ना, ये होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो दोबारा करा लो, और अगर आपके पास पैसे भी हों और फिर भी आपको डरे कि दोबारा शुरू हो जाएगा हेयर फॉल, तो आप सही हो, दोबारा शुरू होगा हेयर फॉल। तो मेरा तो मानना ये है कि स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग ना कराएं, उससे आपका कुछ ही टाइम तक स्मूथ रहेंगे, फिर उसके बाद आपके रीग्रोथ होगी तो वो अजीब लगेगी, बहुत गंदी वाली लगेगी, बहुत ही गंदी वाली लगेगी, यहाँ से मुड़ी भी लगेगी, पता नहीं कैसी अजीब सी लगेगी, और हेयर फॉल भी चालू होने वाला है। अगर आपका अब हेयर फॉल हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है रोज़मेरी लीव्स। ये ऑनलाइन भी मिलते हैं, मतलब सूखी हुई रोज़मेरी के लीव्स मिल जाती है, वो आपको ले लेना है और आपको करना है गर्म पानी, उसमें आपको डालना है 1 चम्मच भर के रोज़मेरी लीव्स और डालना है 2 क्लोव, ठीक है। और आप डाल सकते हो अदरक, जिंजर, तो उसको कूट के आपको डाल देना है और उसको पकाना है अच्छे से। और मेथी दाना भी डाल सकते हो आप, मेथी दाना डाल लो 1 चम्मच। अब इनको अच्छे से आपको पका लेना है, मतलब कलर चेंज हो जाए तब तक आपको इसको पकाना है। फिर आप इसको ठंडा करके स्प्रे बोतल में भरेंगे, और स्प्रे बोतल का एक दिन में तो एक बार कर ही लेना और रात में कर लो, और उसको अपने मतलब कि बालों में, जड़ों में आपको स्प्रे करना है, जड़ों में करना है, ठीक है ना, जड़ों में आपको स्प्रे कर लेना अच्छे से, पूरे बालों की जड़ों में स्प्रे कर लेना और छोड़ देना। और अगर अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप तो करवा लोगे, जो कि आपके बाल उस पर दोबारा करवा सकते हो वही ट्रीटमेंट। अगर आप नहीं कराना चाहते तो आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, आपको करना पड़ेगी ट्रिमिंग, कटिंग। और मैंने यही करा है, आप देखो, आपने थंबनेल में देखा कि मेरे बाल लंबे थे, अब मेरे बाल छोटे क्यों हैं, मेरे पास नहीं था बजट भाई, मेरे पास बजट नहीं था कि मैं दोबारा करवा पाऊँ। और फिर मेरे हेयर फॉल भी इतना हो रहा है कि मम्मी ने सुना दिया, कर लिया ना, पीट लिया बालों का। अब अगर ऐसे ही हो रही है आपके साथ भी, तो मेरा मानना है कि आप करवा लो ट्रिम। ट्रिम कैसे करनी है, बाहर से मत करवाओ, मैंने बताइए ट्रिम की आपको, शॉर्ट में मेरे दलील है, वैसे ट्रिम करो, कर लो, जब करते रहो, मतलब कि महीने में कर लो, थोड़े छोटे होंगे, पर क्या करें यार, हेयर फॉल से बच जाओगे ना, और ये भी टेंशन दूर हो जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं करवाई स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, तो मत करवाओ, मेरी मान लो, मत करवाओ यार, मत करवाओ। थोड़े टाइम के लिए तो हो जाएंगे, मज़ा मिल जाएगा, पर फिर उसके बाद सज़ा भी काटनी पड़ेगी। सज़ा कैसे काटना पड़ेगी, उसके बाद फिर आप जब हमारे स्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत अच्छा लुक आएगा, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, उसके बाद जब आपकी रीग्रोथ आएगी वो इतनी बद्दी लगेगी, बद्दी के बाद आपने करवा लिया तो आपको और चस्का तो लगी जाए। तो इसलिए अभी मत करवाओ। क्या कर सकते हो आप होममेड मास्क ट्राई करो, बालों को शाइन दो, ठीक है ना। और यार वो कर लिया, कर लो, सही है, वो कर लो, ये इस चक्कर में मत पड़ो। और मुझे पता है कुछ लोग सुनने के बावजूद भी पढ़ने वाले हैं इस चक्कर में, जैसे मैं थी, मैंने भी देखा, सुना, इधर से सुना, उधर से निकाल दिया, मुझे करानी थी, मैंने करा दी। अब अगर आपने भी करानी है और करा लोगे ना, उसके बाद जब सज़ा स्टार्ट होगी तो ये वीडियो देख लेना दोबारा से कि आप इससे कैसे निकलना है। मैंने बता दिया, वो टोनर बना के रखा कि वीक तक चल जाए, इतना बना लो, 2 वीक 3 वीक चला लेना, और फिर उसको बनाते रहना, हेयर फॉल रुक जाएगा, उससे नहीं रुकेगा, कर लो ट्रिमिंग कर लो, छोटे हो जाएंगे बाल। देखो ये तो हमारी खेती है, आ जाएगी वापस, है ना। और वो जो अजीब लगेगी ना, वो बहुत बद्दी लगने वाली है। और अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, दोबारा लेना चाहते हो तो ले लो भाई, फिर भी हेयर फॉल तो दोबारा झेलना पड़ेगा। जितना हमारे बाल केमिकल ट्रीटेड होंगे ना, तो और नुकसान हमें ही झेलना है, तो इसलिए मत करो। वो पार्लर वाले तो आपको ऐसे बोलेंगे कि कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होता हेयर फॉल, तो उनको बनाने हैं पैसे, साफ बोल रहे हो, उनको बनाने हैं पैसे, भुगतना आपको है बाद में। और मेरे भी दिमाग में नहीं घुसी थी सबकी सुनकर, मैंने भी करा ली, और जब बिगड़ गया तो 4 बाल बचे थे, 2 को मैंने फिर से करिए ग्रोथ, और अब देख लो
थोड़े छोटे हैं बाल, पर मुझे मेरा मानना वही है कि कम छोटे हों पर मतलब कि वॉल्यूम हो अच्छा खासा ना। मेरे आपको लगेगा कि मैंने कराई थी केराटिन, क्योंकि मैंने उसको सारी ख़त्म कर दिया ट्रिम कर करके, मुझे नहीं चाहिए थी वो नीचे से ऊपर से बद्दी टाइप करें। तो ये ऐसा कर सकते हो। और अगर नहीं करानी तो मत कराना भाई, हाथ जोड़ लो, नहीं कराओ, मत कराओ, रुक जाओ। और कराओगे तो फिर ये देख लेना टोनर कैसे बनाना है, कैसे करना है, ठीक है। और मेरे को सब्सक्राइब और लाइक करें।